हेलो। तो आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे 80 आउट ऑफ 80 अचीव करना है टारगेट मैथ्स में। तो आज हम हैं 4 मार्च पर, हमारा एग्जाम है 9 मार्च में, यानी कि हमारे पास करीब करीब 4 से 5 दिन का समय है। पूरा सिलेबस कवर करना है एनसीईआरटी के साथ, हमें 2-4 सैंपल पेपर भी रिवाइज करने हैं, साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके चलने हैं। तो बहुत ध्यान से समझते हैं। वीडियो आपको मिल रहा होगा 4 तारीख के आसपास। तो 4 तारीख में भले लेट नाइट क्यों ना हो जाए, लेट नाइट वैसे होगा नहीं क्योंकि आपने फिजिक्स का एग्जाम खत्म करा है। आप 8 बजे भी बैठते हो तो भी कायदे से 3 घंटे 2.5 घंटे के अंदर आप बहुत अच्छे से, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप खत्म कर लेंगे। बात करते हैं 5 मार्च। 5 मार्च में आपकी मैराथन शुरू होने वाली है। सुबह आपको उठना है भाई 6 बजे, करीब करीब 6 बजे के आसपास आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा, मैंने पूरा चैप्टर नहीं लिखा है, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा लिखा है, 11 बजे तक आपको खत्म करना है। ये मेरी गारंटी है बहुत बढ़िया तरीके से कि कंटिन्यूटी के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो होगा फाइंड वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमें के फाइंड करना पड़ता है, अल्फा बीटा फाइंड करना पड़ता है, कुछ अननोन फाइंड करना होता है और क्वेश्चन में गिवन होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे को कंप्लीट करना अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, बात खत्म। 2 घंटे का फिर से हमें ब्रेक मिला है, उस ब्रेक को ऑक्यूपाई करके हम लोग अपना 6 से 8 के बीच में कंप्लीट करेंगे एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड आईडीएफ। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से हो जाएंगे, कुछ भी हवा में नहीं बनाया गया, टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। हमारा ये दिन पूरा चला गया। इतना अच्छे से मेंटेन करने के बाद भी हमें बहुत अच्छे से रिलीफ मिल रहा होगा। और हमने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए? 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके। 6 मार्च इंटीग्रल, सुबह उठते लग जाना है काम पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये जो हमें करना है, इसको करने के लिए ये एक बड़ा चैप्टर है तो हमें इसको मॉर्निंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो मैंने 5 से 7:30 के बीच का जो समय दिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को दिया है। द टाइम शुड बी फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर लो। कई सारे बच्चे इस चीज के आदी होते हैं कि हम लोग थोड़ा रात में ज्यादा पढ़ लेते हैं, मॉर्निंग नहीं उठा जाता, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो। लेकिन रिदम ये रहनी चाहिए, अगर आपकी रिदम ब्रेक होगी तो आप ऑन टाइम पूरा ही नहीं कर पाओगे। इसके बाद 7 मार्च में हमें प्रोबेबिलिटी खत्म करना है। लेकिन ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, आपको 2 बजे से पहले निपटाना है किसी भी तरीके से। इसका ये मतलब है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत बेसिक सी बात है, आपको बेस थ्योरम से क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है 4 मार्क्स में। ठीक है जी, तो बेस थ्योरम तो बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। इसके बाद आपको 2 से 6 कवर करना है वेक्टर 3D, एनसीईआरटी से भी करना है और जहां से भी आप लोग बताया जाएगा, चलो उसको भी देखते हैं। अभी 7 तारीख हमें, जो हमारे पास इसके बाद का समय बचा है, जो हमने रिमेनिंग छोड़ा है, रेट ऑफ चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन, ठीक है, वो हमें कंप्लीट करके तभी सोना है। अब हमारे पास पूरा एक दिन स्पेयर बचा है 8 तारीख का, जो हमें यूटिलाइज करना है अपने सैंपल पेपर्स। हमें कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर उस दिन सॉल्व करने हैं, टाइम को मैनेज करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कि किस किस दिन कितना कितना समय किसको किसको देना है, जो सफिशिएंट समय है। प्रैक्टिस करनी कहां कहां से है और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से सीधा उठ के आने वाले हैं, उस पर बात करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो करना है जी, वेरी फर्स्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मस्ट है जी, सबसे पहले निपटाओ फटाफट से, बहुत स्पीड के साथ खत्म करना है एनसीईआरटी से इन सब चीजों को। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर एनसीईआरटी के मिसलेनियस डायरेक्टली इन्वॉल्व है बोर्ड क्वेश्चंस के अंदर। बात करते हैं अभी किस किस चैप्टर की। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें, बहुत खास नहीं है इसकी जो हमारी मिसलेनियस है। यहीं पर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की, तो भाई हाँ, कई बार ऐसा देखा गया कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे मिसलेनियस से आ जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमा की, मिसलेनियस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 6.5, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 26, ये 2-3 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो चांसेस रखती हैं बोर्ड में आने के लिए, तो इन्हें बहुत अच्छे से करना है। और ये पीक लेवल की है, अगर आपने वो कर लिया तो छोटे मोटे लेवल का तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन की। रिलेशन फंक्शन के अंदर फंक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से करना है। बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है द प्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो मैथमेटिकल मेथड बताया गया है वो तो यूज करना ही है, साथ ही साथ एक जो एरो डायग्राम हम लोग बना के दिखाते हैं वो हमें यूज करना है। हमने प्रेजेंटेशन कर दी मैथ्स में जिस तरीके से हमें करनी थी मैथमेटिकल वे में। एक एक्सेप्शन केस अगर कुछ आ रहा है तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप अपना एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम समझ रहे हैं ना, जिसमें हम लोग ये बताते थे
कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है ऑन टू 1 की इमेज यहाँ है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे नेग्लेक्ट भी करके दिखा दिया करते थे कि भाई ये चीज तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप इससे इसको शो करके ही आए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलपीबी बहुत बेसिक लेवल चैप्टर है, इसमें से आप अच्छी तरीके से इसको कर लें। ठीक है जी, इंटीग्रल में बात करते हैं। मैं हर एक्सरसाइज से कोशिश करता हूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं फटाफट से। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 है 1/1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट एक्स। इसका इसी का क्वेश्चन का भाई है 1/1 प्लस tan x। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आए हैं बोर्ड में। 7.3 से क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, ठीक है, वो एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, उसका नंबर क्या है, cos 2 अल्फा माइनस cos x करके है। 7.3 की बात कर रहा हूँ। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे कई बार 4 नंबर का सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 18 या क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन कंफर्म आना है, जिससे क्वेश्चन लिख लो। 7.4 से आना है, इससे तो आना ही आना है 7.5 से। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 7.5 की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 जैसा एक क्वेश्चन कर लो। बाकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे। 7-8 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी है, उसकी कोई यूज नहीं है, सिर्फ बेसिक 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उस पर काम करोगे, काम हो जाएगा आपका। प्रॉपर्टीज मेरे वीडियोस के अंदर है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कराया हुआ, वहां से जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें, अच्छा सॉरी अभी तो ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आइलेट आता है, आइलेट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी बाहर से। एनसीईआरटी से आइलेट आने के चांसेस कम है। मिसलेनियस का एक एग्जांपल है, मे बी एग्जांपल नंबर मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, log x करके एग्जांपल है, मे बी एग्जांपल नंबर 29, यस मे बी 29 एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें आइलेट का एक बड़ा क्वेश्चन गिवन है। अगर आइलेट थोड़े महंगे क्वेश्चन में ऐसे आ रहा है, 4 या 5 नंबर में, 4 नंबर में आ रहा है, तो उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। एक्सरसाइज इसके बाद जंप लगाओ 7.11 पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से कर लेना। मिसलेनियस पे तो आपको पता ही है, जो लास्ट के क्वेश्चंस है 25 से लेकर 30 तक, 32 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैंने एक एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप यहां से, मैं इसके लिंक में दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। हाँ भाई, डिफरेंशियल क्वेश्चन कंफर्म रखा है जी क्वेश्चन, किससे, होमोजीनियस इक्वेशन से। किससे, होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन कंफर्म रखा है, कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस होमोजीनियस पे लगाना है, बाकी दोनों को भी करना है, लेकिन होमोजीनियस पे बहुत ज्यादा बढ़िया से फोकस करना है। इसको आप करेंगे कहां से, वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ में कि हमें बुक्स कौन सी यूज करनी है। एनसीईआरटी के साथ मुझे यूज करना है जो भी मेरे को मेरे टीचर ने सैंपल पेपर लिखवाया था। जहां भी आप लोग स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं भी आप पढ़ते थे, तो आपको एक सैंपल पेपर लगवाया गया होगा, है ना। हमने जैसे अपने यहाँ पर टुगेदर विद लगवाया था, तो आप उसको करें। फिलहाल हम आपको एडवाइस देंगे नहीं कि आप 3-4 दिन में आरडी शर्मा पे जाए, है ना, तो बहुत वाइड हो जाता है। आप ये सैंपल पेपर निकाल सकते हो, तो फटाफट सैंपल पेपर करो, ठीक है। सीधा सा मैथ्स में आंकड़ा होता है, किस्मत अच्छी रही तो 80% एनसीईआरटी कर लो, फाउंडेशन कर लो, एनसीईआरटी कर लो, 80% आ जाएंगे। थोड़ा ऊपर जाना, 90 तक जाना, 80% आपके आ जाएंगे एनसीईआरटी करके, लेकिन फंडामेंटल पता होना चाहिए। आरडी शर्मा ऐड कर दोगे आपने 1 या 2 बार, अगर साल में आरडी शर्मा निकालिए, तो आप इसका भी रिकैप मार रहे हो, तो भाई बढ़िया नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। साथ में आपने अगर सिर्फ पीवाईक्यूज निकाल लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपकी किस्मत भी बढ़िया है, पेपर अच्छा आ गया। पीवाईक्यूज भी कर लिए, तो बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मार के आता है, तो 90-95 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। बट अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने के कारण एमसीक्यूज पे काम करना है। एमसीक्यूज के लिए हाईली रिकमेंडेड है एनसीईआरटी एग्जाम्पल या एग्जाम्पलर, ठीक है जी। एग्जाम्पलर उठाओ, उसको निपटाओ फटाफट से। तो करना कहां से है, एनसीईआरटी करनी है, जो भी सैंपल पेपर है आपके पास उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो थोड़ा सा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो अपना एमसीक्यूज के लिए, ठीक है जी। तो ये इस फॉर्मेट को, इस रिदम को आप फॉलो करेंगे, तो आपका एग्जैक्टली 7 तारीख में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 8 में अपना 2-4 सैंपल पेपर सॉल्व करो, रिलैक्स होकर सो जाओ। कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर के अंदर, कुछ टॉपिक समझ नहीं आता, वीडियो में कमेंट सेक्शन दिया भाई, उसमें अच्छे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो। और हाँ, इसको मजाक में समझे, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर हम इसको सीरियसली लें, ठीक है। मेक अ टारगेट, 5 तारीख की बात नहीं करेंगे, 4 तारीख को ये काम होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।